जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। योगी मोदी की लगन श्री राम में, उनका कमल खिलेगा हिंदुस्तान में। तन का दिया मन की बाती, राम नाम का तेल रे। काय को प्राणी घबराता है, 24 में होगा खेल रे। बहुत बड़ी ये जीत है भाई साहब, बहुत बड़ी जीत है। मैं इतना खुश हूँ। और जहाँ तक आप कहते हैं ये जो इलेक्शन हमारा अभी 5 राज्यों में हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 24 की गारंटी हो गया। अब ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 30-40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। कि सूरज कितना भी चमक ले, समुद्र को सुखा नहीं सकता। तुम्हारे झूठे आरोपों से शेर हमारा डगमगा नहीं सकता। गालियां कितनी भी दे लो विरोधियों, गालियां कितनी भी दे लो विरोधियों, 2024 तो तुम भूल ही जाओ। 2029 में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी का अभी एक नारा है, जाके कह दो मंजिल से अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, रास्ते बहुत कठिन है मगर रुका नहीं हूं मैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नजदीक है 2024। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। योगी मोदी की लगन श्री राम में, उनका कमल खिलेगा हिंदुस्तान में। तन का दिया मन की बाती, राम नाम का तेल रे। काय को प्राणी घबराता है, 24 में होगा खेल रे। गठबंधन का, महागठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? गठबंधन ये झूठा गठबंधन 2 दिन नहीं चलेगा। ये मोदी जी हैं, मोदी जी के सामने ये झूठा गठबंधन है, झूठा गठबंधन 2 दिन। बहुत बड़ी ये जीत है भाई साहब, बहुत बड़ी जीत है। मैं इतना खुश हूँ। और जहाँ तक आप कहते हैं ये जो इलेक्शन हमारा अभी 5 राज्यों में हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 24 की गारंटी हो गया। अब ये हो गया। पहले ठीक है हम इसको फोरकास्ट करते थे, एग्जिट पोल दिखाते थे, पर अब जो रिजल्ट आ चुके हैं और मोदी जी देखिए अंदर से हमारे को अब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ इसी तरह से ही देश को आगे ले जाना है, आगे ले जाना है। और आप तो कह रहे हैं कि 24 की बात, मैं तो आपको बहुत पहले एक इंटरव्यू में मैं कह चुका हूं डिबेट के अंदर कि अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले 30-40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। ये बिल्कुल पक्का बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो देशवासी है, वो जाग चुका है और वो समझने लगा है कि कौन सी शक्तियां जो देश को नीचे ले जाना चाहती हैं, वापस खींचना चाहती हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। 2024 का जिस तरह से गठबंधन है और लगातार गठबंधन बन रहा है, और जिस तरह से हर मन से ही कहा जाता है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, भाषणबाजी ज़्यादा होती है, विदेशों के दौरे होते हैं और पूरा देश बेच दिया है, संवैधानिक संस्थाओं का जो है दुरुपयोग हो रहा है, इसके बावजूद भी इतने जो प्रचंड जो जीत मिल रही है वो क्या संकेत कर? 2024 की जो बात कर रहे हो आप, 2014 से पहले क्या सड़कें का कोई जाल थे, कोई हाईवे थे? कहीं पे आप एक दिखा दो सड़कें, हाईवे। आज जो विश्व स्तर के सड़कें बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रहे हैं। हर आदमी, हर गांव-गांव में गैस के सिलेंडर के लिए हम लोग कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले आधी रात लाइन में लग करके फिर सिलेंडर लेते थे, वो भी 6 देते थे। और मोदी जी के आने के बाद 10 करोड़ 10 लाख जो बता रहे हैं भाई साहब। और उसके बाद कोरोना काल में जो एक इतिहास है, कोरोना काल में जो मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों का अन्न योजना फ्री, बिल्कुल मुफ्त, और आने वाले 5 साल यह योजना आज तक किसी ने लाया हो तो बताएं आप। तो ये सब गारंटी है। मोदी जी जिस मंच से जो चीज़ बोलते हैं, जनता को, महिलाओं को, बुजुर्ग को, नौजवान साथियों को भरोसा है, सेना को भरोसा है। जो 2024 में क्या होने वाला है, जिस तरह से लगातार जो है तुष्टीकरण की बात होती है कि मोदी जी तुष्टीकरण करते हैं, जाति में धर्म की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जो जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। तो देश की जो जनता है वो पूर्ण रूप से
गारंटी मोदी जी पे विश्वास इस तरह करती है कि मोदी जी जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक जो सरकारें आई उनने वायदे किए, दिखावा किया, शिलान्यास करा, उद्घाटन आज तक नहीं हुए। 300 साल ऐसे पूरे देश के अंदर ऐसे उद्घाटन हुए बड़े बड़े, उनका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। मोदी जी ने ये देश में करके दिखा दिया कि संसद भवन का शिलान्यास किया तो उद्घाटन भी कर दिया, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो उसका उद्घाटन होने 22 जनवरी को होने जा रहा है। ये देश के अंदर ये जनता को विश्वास हो गया कि आज तक पहली बार जो देश के अंदर हमें नेता और प्रधानमंत्री मिला है वो विश्वास जनता कूट कूट के भरी है, मोदी जी हैं। तो 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी और पहले से ज़्यादा सीटें हम लोगों को मिलेंगी। मोदी जी का जो मैजिक है पूरे विश्व में है, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आज विश्व में उनके मुकाबले कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। और 2024 में ये एनडीए जो इंडिया गठबंधन बनाया है इसका कोई वजूद नहीं है। इसमें सारे के सारे चोर हैं। इनका कोई न तो समाज में कोई महत्व है न कोई पार्टी का कोई महत्व है। अपनी अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए ये सब के इकट्ठे हो रहे हैं चोर। और इनका कोई अब तो 3 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आए इसके बाद तो इनका वजूद खत्म हो गया है। अब इनका पहले ही इनको बंद करके बैठ जाना चाहिए आराम से। पूरा देश जो आज मोदी जी के ऊपर विश्वास न करता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते। 2024 में कितना जो 2024 में 400 पार जा रही है। हाँ, गठबंधन का क्या? गठबंधन सफाया हो जाएगा। अपना घर नहीं बचा सकता कोई भी गठबंधन। ये अपने अपने घर बिलों में घूमेंगे, हमारा घर बच जाए, हमारा घर बच जाए, इसी में ये साफ हो जाएंगे। इकट्ठे नहीं हो सकते ये। मोदी जी ने किसानों के लिए आज तक पूरे देश के अंदर कोई सरकार आई जिसने किसानों के लिए जो जन धन योजना भेजी, 6000 रुपये जाता आज तक किसान गरीबों के लिए जाता है। जो गरीब किसान है उसके लिए फ़ायदा किया? या महिलाओं के लिए शौचालय जो बाहर जाती थी कैसे काम नहीं करा कि विपक्ष पार्टी ये कहती है काम नहीं करा। मोदी जी ने हर घर में शौचालय जो दिया, मोदी जी की देन। गरीब महिलाएं जो बाहर जाती थी हैं, 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया। गठबंधन का क्या? हम तो जी 1000 साल का एजेंडा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सेट कर दिया है। 2024 क्लियर हो चुका है, कोई भी टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जितने भी ये गठबंधन के सारे चोर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए थे, आपने उनका हाल देख लिया है। केजरीवाल जी तो लग रहा है कि अपने आप तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की, मैं कैसे जेल से सरकार चलाऊं। और भ्रष्टाचारी लोग हैं ये सारे। नीतीश जी का आपने शर्मनाक, अभी आपने एक वक्तव्य सुना महिलाओं के बारे में। हमने महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया है। जन धन योजना है, उजाला गैस की योजना है, 33% आरक्षण की बात हो, हर एक जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। दुनिया में नरेंद्र मोदी का, भारत का डंका बज रहा है। चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो, चाहे हमारे धर्म के स्तर पे हो, राष्ट्र सुरक्षा पे हो, मेक इन इंडिया का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, आप देख ही रहे हैं। और युवा हो, राहुल जी तो पप्पू हैं, वो कहाँ के युवा हैं। वो उन्हें कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में। उन्हें नोनी घी के बारे में नहीं पता। कभी वो मोटरसाइकिल ठीक करने जाते हैं, कभी कुली के बोट हाथ लगता है, ट्रक पे चढ़ जाते हैं। उन्हें क्या पता है देश के स्तर के बारे में। अब ये राजाओं वाला सिस्टम सब खत्म हो गया है। अब हर एक आम आदमी कुछ भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में राजा रंग सब बराबर हैं। यहाँ पैसे से टिकट नहीं बेचा जाता, अपने काम कर्म से टिकट मिलती है, मेहनत से मिलता है। एक बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जोरों से और पीछा छूट गया चोरों से। क्योंकि जो चोरी का कार्य ये कर रहे थे, आपने देखा कि राजस्थान में एक युवा बेरोजगार, युवाओं के लिए जब गवर्नमेंट भर्ती निकालती है और एक पेपर देने के लिए वो होता है, उसको पेपर को बेच दिया जाता है, लीक कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे ये रोजगार, जिनके घर पे चूल्हा नहीं जलता था, बेरोजगार लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों में विश्वास दिखाते हुए पूर्ण बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाई है। और जो आप ये देख रहे हैं कि एमपी में 18 साल से जो सरकार चल रही है, लोगों में इतना पूर्ण विश्वास है, इतना प्यार और स्नेह है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे मातृशक्ति ने कितनी ज़्यादा % वोट करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया। और दूसरा, जन धन योजनाएं, हर एक नागरिक का अकाउंट खुलवाना, राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल से इन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रखा था, अपने धारा 370, ऐसी ऐसी कई योजनाएं जो माताएं, हमारी बहनें सूर्य अस्त होने का टाइम देखती थी कि कैसे सूर्य अस्त होए और हम बाहर शौच करने के लिए जाएं।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनवा दिया, ताकि हमारी मातृशक्ति का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम नमन करते हैं। और 2024 में क्या होने वाला है और क्या भविष्य रहेगा गठबंधन का? 2024 की तो बहुत छोटी बात है, 2024 में तो 400 पार हैं, 2029 को ही भूल जाएं, 400 पार। जो जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं अप्रत्याशित हैं और ये प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। 2024 नज़दीक है और लगातार गठबंधन की तैयारियां हो रही हैं। विपक्ष हर मुद्दे हर मंच से जो है मोदी जी को टारगेट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना जो है बहुमत आ रहा है। क्या लगता है? देखिए, देश में जो ये ठग वाला गठबंधन बना है ना, ये चाहते हैं कि एक चौकीदार की तरह जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, किसी को चोरी नहीं करने दे रहे हैं, किसी को कोई घोटाला का कोई आज तक अभी तक कोई ऐसे सुनने को नहीं मिला। तो ये लोग परेशान है कि ना खाने को मिल रहा है और परेशान है कि हाँ हमारी पार्टी कैसे चलेगी, इसलिए ये दुखी हैं। और हम इनके लिए साथ में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दुखी रहे, हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। और आज तक सनातन के बारे में जो जिन्होंने गलत बयान किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो गलत बयान होने के कारण कई लोगों को मन में ठेस पहुंची है, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू देश, अदर कंट्रियों में तो वो मुस्लिम कंट्रियां हैं, ठीक है, मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू देश भी तो कोई होना चाहिए। अब जैसे नेपाल है हमारा, मलेशिया है, वैसे हिंदुस्तान में हिंदू की संख्या ज़्यादा है। अगर 1947 से 48 में जो पाकिस्तान बनाया गया, एक मुस्लिम कंट्री के नाते ही तो बनाया गया था। अगर वो मुस्लिम कंट्री हो सकती तो हमारा हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए लोग परेशान हैं कि अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। और जितने महागठबंधन बन रहे हैं ये चाहते हैं कि एक के पीछे लगें। और ये आज तक का हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि आज इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के अंदर एक नेता के पीछे सारी पार्टियां लग जाएं। और जब ऐसा होता है तो समझो देश विकास कर रहा है। और देश विकास जब करता है ना, तो अच्छे लोग और अच्छी पार्टियां ये सोचती हैं कि हाँ कि तरह इनको बदनाम किया जाए, और वो बदनाम करने के मकसद में ही रहे हैं। लेकिन इनसे कुछ होना नहीं है, क्योंकि देश के विकास के बारे में शुरू से एक ज़मीनी नेता पैदा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और देश के विकल्प के लिए एक विकल्प ही यही है, इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और कोई बन सके। 2024 में क्या